वन हु इज द मास्टर ऑफ वन सेल्फ शैल सून बी द मास्टर ऑफ अदर्स। इसका अर्थ है कि जो अपना मालिक खुद है, वन हु इज द मास्टर ऑफ वन सेल्फ, जो अपना मालिक खुद है, विल सून बी शैल सून बी द मास्टर ऑफ अदर्स, अर्थात वो दूसरों का भी मास्टर यानी मालिक बनने के लायक है, जो अपना मालिक खुद है। आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूं वो है तो। एक ही शब्द है तो उसकी अंग्रेजी कहाँ कितनी बनेगी ये देखें आप। मैंने इनकी अनेकों वाक्य और अनेकों अंग्रेजी लिखी। तो की पहली अंग्रेजी है सो, SO, वाक्य के अनुसार है ये, ध्यान रखना। सो माने वैसे इसलिए भी होता है, लेकिन वाक्य के अनुसार जो तो की अंग्रेजी बनेगी वो सो है। अच्छा तो आप जा रहे हैं, अच्छा तो आप जा रहे हैं, सो यू आर गोइंग, अच्छा तो आप जा रहे हैं, सो यू आर गोइंग। तो इस प्रकार की जो अंग्रेजी है देखने में तो सरल लगती है, लेकिन बनाने में थोड़ी सी कठिन होती है। तो आप जा रहे हैं, अच्छा तो आप जा रहे हैं, सो यू आर गोइंग। इंडीड दूसरी अंग्रेजी है तो की। यही तो मैं भी कहता हूं, यही तो मैं भी कहता हूं। अब इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? दिस इज इंडीड व्हाट आई आल्सो से, दिस इज इंडीड व्हाट आई आल्सो से। यही तो मैं भी कहता हूं, तो यहां पर इंडीड तो के स्थान पर है, तो की जो अंग्रेजी है वो इंडीड बनी है। दिस इज इंडीड व्हाट आई ऑल्सो से। जस्ट तो के स्थान पर, यानी तो की अंग्रेजी यहां पर जस्ट बनी है। कैसे बनी है? ये वाक्य भी ऐसे हैं जिनको आप याद करें तो अंग्रेजी बोलने में बहुत ही मदद करेंगे आपकी। जस्ट, जस्ट माने ठीक भी होता है, जस्ट के कई अर्थ होते हैं, वो भी मैं बता चुका हूं अपनी वीडियोज में। जस्ट करो तो सही, करो तो सही, यहां पर देखें तो शब्द, करो तो सही, जस्ट डू इट, करो तो सही, ये इसकी अंग्रेजी बनेगी, करो तो सही की जस्ट डू इट। देन, ज्यादातर जो लोग जानते हैं वो तो की अंग्रेजी हमेशा देन ही बनाते हैं, THEN देन, और THAN देन का अर्थ होता है अपेक्षाकृत, वो तुलना के लिए आता है, THAN। तो कभी कभी लोग बाग क्या करते हैं कि यही स्पेलिंग लिख देते हैं THEN, जिसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ है तो, और THAN का कंपैरिजन के लिए आता है, कंपैरिजन के लिए, अपेक्षाकृत है उसका अर्थ। देन, यदि नहीं जाओगे तो क्या होगा, यदि नहीं जाओगे तो क्या होगा। इफ, अगर नहीं जाओगे तो क्या होगा। ज्यादातर इस प्रकार के वाक्यों में देन की जगह कॉमा लग जाता है, देन की अंग्रेजी नहीं बनती है, लेकिन मैंने बना के बताई है कि यहां पर देन की अंग्रेजी जहां लगती है वहां लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है। यदि नहीं जाओगे तो क्या होगा। इफ यू डू नॉट गो, अगर तुम नहीं जाओगे, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन का अर्थ है देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा अगर नहीं जाओगे। तो इफ वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं और दोनों भी सेंटेंस में गा गी गे आता है, तो पहले सेंटेंस को हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरे वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं, और कॉमा लगता है बीच में, ये एक नियम है। लेकिन मैंने यहां पर लगा के दिखाया है, देन लगाया है मैंने यहां। इफ यू डू नॉट गो देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। इस प्रकार की सेंटेंसेस में लग सकता है देन। अब देखें तो की अगली अंग्रेजी क्या हुई, वेयर एज। वैसे वेयर एज की जबकि होती है हिंदी, लेकिन यहां पर तो का अर्थ दे रहा है। एक उंगली छोटी है तो दूसरी बड़ी है। तो शब्द
देखें, एक उंगली छोटी है तो दूसरी बड़ी है, इस प्रकार की अंग्रेजी कैसे बनेगी? तो की। पूरा सेंटेंस भी बहुत अच्छा है। वन फिंगर इज स्मॉल, वन फिंगर इज स्मॉल वेयर एज द अदर इज बिग। एक उंगली छोटी है तो दूसरी बड़ी है। यह अपने आप में भी सेंटेंस बहुत अच्छा है। वन फिंगर इज स्मॉल वेयर एज द अदर इज बिग। अब ये अंतिम शब्द बिसाइड्स, बिसाइड्स माने होता है के अतिरिक्त, लेकिन यहां पर तो का अर्थ दे रहा है। स्कूल तो स्कूल, दफ्तर भी बंद है। ये सेंटेंस भी बहुत अच्छा है। स्कूल तो स्कूल, दफ्तर भी बंद है। इसकी अंग्रेजी बनेगी स्कूल्स बिसाइड्स, स्कूल्स बिसाइड्स इवन द ऑफिसेज आर क्लोज्ड। स्कूल, schools plural, schools besides even the offices are closed। स्कूल तो स्कूल, दफ्तर भी बंद हैं। तो यहां पर ये मैंने तो की विभिन्न अंग्रेजियां बताई हैं, और यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी अंग्रेजी बोलने में भी सुधर जाएगी, लिखने में भी सुधर जाएगी, दोनों बातों में सुधर जाएगी। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो कृपया जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।